हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, होना भी है दोस्तों। मैं गुबलू बकरी हुस्न पहाड़ नानपुर वाला। आज मैं कहाँ हूँ आप गैस कर लो कहाँ हूँ मैं। जहाँ भी हूँ आप देख लो। आप जाना पहचाना शहर है ये। तो दोस्तों मैं आया हूँ आज ऑफिसर पासिंग ट्रेनिंग कसम परेड है आज। तो मैं पहुँचा हूँ देहरादून में। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या होता है, देख लेना। हाँ, खासकर अमावा में बैंक में नहीं देखिए बॉय। तो देखिए, हाँ तो ये है यहाँ का व्यू, नाइस। खड़ा होना, पीछे आ जाना। खड़ा होना, पीछे वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करें और उन्हें सलाम दें। परेड पर आने वाले पहले अधिकारी हैं भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक। The Academy Adjutant, a stride sergeant, is a symbol of authority and discipline. And alumnus of Senate School Kutipura and National Defense Academy Kadamwasta. Lieutenant Colonel Rajendra Singh Singh was commissioned into 22nd Battalion of the Rajput Regiment on तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर रिकॉर्डिंग का नाम सलाम of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the finest of aggression could not. देवियों और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्ध काल हो या शांति काल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और इसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कंठधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं। सच ही कहा गया है,
हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता थोड़ा भी नहीं होता। परेड में है यार, वाह। युद्ध के दौरान ये ही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास, और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक। Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant moving to take his position at the western end of the drill square. The adjutant is mounted on his great charger, Zoran. Always and every time. Ladies and gentlemen, now the officer cadet standing first amongst the technical entries of the personnel corps. The finalist, Wing Cadet Captain Mahipal Singh. The technical graduate course silver medal awarded to the officer cadet standing first amongst the लंच ब्रेक होके अब जा रहा हूँ मैं सीधे वहाँ पे। कुर्सियाँ लगा रखी हैं, क्या कोई प्रोग्राम होगा वहाँ पे, तो वहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ लंच पार्टी हो रही है दोस्तों। सबसे पहले आ गया था मैं, अभी वहाँ बहुत भीड़ होगी, भीड़ से पहले निपटा दिया मैंने अपना लंच। अब आ रहा हूँ, यहाँ बैठूँगा मैं, आगे वाली सीट लूँगा क्योंकि मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। देखिए एकदम ढीली सी टी शर्ट पहन ली, देना वाला मैं कुछ भी हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं ये कोई शक नहीं है कि आप में से हर कोई कड़ी मेहनत करेगा एवं इस उत्कृष्ट अकादमी की प्रतिष्ठा को कायम रखेगा तथा अपने परिवार, सेना और राष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। ये सफलता आपके कठिन परिश्रम, त्याग व प्रबल निश्चय का प्रतिफल है। आप में से हर एक को शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक कसौटी पर परखा गया है। इस चुनौतियों से लड़कर ही आप मिलिट्री लीडर्स बने हैं, जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। आपको आगे के मार्ग में साहस, निष्ठा एवं दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ेगी। सैन्य अधिकारी के रूप में नाइस माहौल।
भी आ रहा है ललित ना, कहाँ गया वो, वहाँ किसी को मिलने गया। किसी से मिलने गया है। जय हिंद। गुलाब के फूल, वाह। सबसे यंग ऑफिसर हैं, क्योंकि ये अभी एकेडमी से पास आउट हुए हैं और इन्होंने पहला कदम आर्मी में देश की सेवा में सर्विस के लिए उठाया। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा ऑफिसर्स इंडियन आर्मी को मिले हैं जो पास आउट हुए हैं, और बहुत सेलिब्रेशन के माहौल के साथ हैं। बहुत से लोग हमने देखे इमोशनल भी हैं, क्योंकि बच्चों को अपने देश से टफ होती है। ये सफर कैसा रहा और अभी कैसा, क्या दिल में क्या गया? काफ़ी टफ था। 4 साल से ड्यू का इंतज़ार कर रहे थे। पहले एनडीए में 3 साल, फिर आईएमए में 1 साल। जैसा कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हुआ है, मैं अपने घर में पहला आर्मी ऑफिसर हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी कठिन था इस फील्ड में आना। मैंने इंजीनियरिंग भी ज्वाइन कर ली थी, बट जैसा कि न्यूज़ में देखते थे, अपनी फ़ौज की इंपॉर्टेंस को समझते थे, वो चीज़ें समझ के मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगा। और आज यहाँ खड़ा हूँ अपने कंधे पर हाथ लगा के और देश की सेवा के लिए। पेरेंट्स भी आपके यहाँ हैं, तो क्या उन्होंने बोला जब आपने डिसाइड किया कि आपको? मेरे पेरेंट्स काफ़ी प्राउड थे मेरी डिसीजन को लेके। मैंने कभी भी उनको मना नहीं किया। हालांकि मैं हमेशा सिविल बैकग्राउंड में रहा हूँ, ना मेरी फौजी बैकग्राउंड से कोई इंटरेक्शन थी ना कुछ था, बट मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, कभी भी मेरे को मना नहीं किया और मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं। फाइटर जेट मिक, वाह यार, फाइटर जेट
मिक ये अच्छा लगा। वाह यार, नाइस व्यू यार। तो जाना है। अरे ये पार्किंग दूर है। पार्किंग तो यही है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, अब हो गया फिर पूरा ना कसम परेड का जो भी है सबको मना लिया। अब जा रहे हैं हम सीधे होटल में जाएंगे। और ये हैं हमारे अफसर साहब, हेलो कर दो। आंटी जी दिख रही नहीं दिख रही हमारी? हाँ, चलो भी, हाँ चलो ठीक है। सबर की शुरुआत करते हैं। जय हो। साफ सुथरी जगह, ऑफिसर साफ सुथरी जगह में रहते हैं ना आंटी? फिर एक पत्ता भी नहीं है ना? ललित ये साफ सफाई रूम रोड आते हैं? नहीं नहीं, ये सिविल पर्सन ही होते हैं ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो भैया। भैया वो मैं तो चला गया, मैंने आपके उससे कराया था ना DTDC की उससे। ठीक है सर। प्लीज यार उठा लीजिएगा, एक बार कंफर्मेशन दे। हाँ, और जो आपने D करके नंबर बोला था ना, दोनों बॉक्स में लिख दिया। हाँ भैया। हाँ ठीक है, कोई इशू तो नहीं होगा ना भैया? ठीक है, अच्छे से दोनों ताले लगा। हाँ दोनों ताले लगा रखे भैया। सीनियर पर्सन चले गए, अब जूनियर आ गए दोस्तों ट्रेनिंग के लिए। 1 साल रहेंगे लली यहाँ। हाँ 1 साल रहेंगे। हाँ, आज कमरा खाली हो गया, अब ये भर जाएंगे उन कमरों में ना। वीडियो बना ली। किसकी वीडियो? वो बना रहे। अरे वहाँ जयमाल लगा रखा है। देहरादून का घंटा घर यही है ना। टाइम कितना हो रहा है? 4:05। तो गाइस फाइनली पहुंच गए यार, अब होटल रूम में पहुंच गए। और होटल रूम से कुछ ऐसा व्यूज़ है, मैं दिखा दे रहा हूँ, बैक कैमरा से दिखाऊं। सामने तो अंधेरा हो गया, अब हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। जो देहरादून वाले हैं उनको पता होगा ये क्या है। अब यहाँ ऊपर साइड मंसूरी है दोस्तों, मसूरी यहाँ से ऊपर है। चंदा मामा दिखाऊँ मैं आपको जूम करके। चंदा मामा दूर के साथ लाए तारे चमक रहे सारे। आप न्यू है दोस्तों, आप पूर्णिमा का चाँद है ये। तो अब कल की तैयारी भी करनी है दोस्तों हम ना। अब कपड़े फोल्ड करने हैं, बैग हैक फिट करना है। फिर कल सुबह मॉर्निंग 4, 4:30 या 5 बजे यहाँ से मूव हो जाएंगे सीधे बागेश्वर बराड़ी के लिए। परसों अलगानी जाना है मैंने। फिर थोड़ी देर में मार्केट भी जाएंगे, थोड़ा सामान लेना है, शॉपिंग करनी रखी है बच्चों ने, दिखाते रहूँगा। हाँ दोस्तों मैं तो यार दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आपको, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से एक ही लड़का था हमारा आज कसम परेड में, ऑफिसर ट्रेनिंग परेड में। तो बागेश्वर से एक ही लड़का था। ये हमारे लिए गर्व की बात हुई यार, हुई नहीं हुई दोस्तों। और पिथौरागढ़ के कितने पता है? 40 लड़के थे। पिथौरागढ़ बहुत आगे है दोस्तों, किसी भी चीज़ में बोलो पिथौरागढ़ बहुत आगे है यार दोस्तों। वहाँ का ना एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो आगे रहेंगे। जिसका एजुकेशन अच्छा, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा वो आगे ही बढ़ेगा दोस्तों ना। जो ये ललित भाई हैं हमारे, ये भी घोड़ाखाल से पढ़े हुए हैं और इनका भी अब सिलेक्शन हो गया आर्मी ऑफिसर में, 2nd लेफ्टिनेंट बन के अब जाएंगे ये सीधे अपनी ड्यूटी में जाएंगे। फर्स्ट ज्वाइनिंग भुज में है, गुजरात भुज में जाएंगे। तो खुशी की बात है दोस्तों, क्षेत्र का नाम रोशन किया। और भगवान करे जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो भाई का और थल सेना अध्यक्ष तक पहुँचे। गर्व की बात हो गई है हमारे क्षेत्र के लिए, कपकोट के लिए और हमारे लिए भी ना दोस्तों। होना चाहिए यार अपने बीच का, अपने समाज का जाना चाहिए आगे ना। गर्व महसूस होना चाहिए सबको, गर्व महसूस होता है फिर ना। तो गाइस सब खाना आ गया और रात के बज के 8:30 और दिन भर भी खाया नहीं हुआ यार। आज ना एक कॉफ़ी पी रखी और वहाँ पे नाश्ता मिला था हमें और नाश्ता किया सुबह। उसके बाद भूखा ही हूँ, टाइम ही नहीं हुआ, बिजी रहा वहाँ पे और कसम परेड में बिजी था और देखने में मस्त रह गए और सामान पैक करने में, तो खाने का समय ही नहीं मिला। होता है यार वो ना। तो खाना आ गया, अब खाना खाता हूँ, भूख भी काफ़ी लगी है और मैंने 6-7 रोटी मंगा रखे हैं। खाना आ गया ये
टेस्टी खाना बना रखा है आज भाई ने। वाह। तो यार दोस्तों खा रहा हूँ मैं अब, और खा के जल्दी सोना है। और कल जाना है मुझे करीब 4 बजे उठ जाना है, उठ के तैयार होना है। 4 बजे उठ के तैयार होना है, फिर जाना है यार दोस्तों। लंबा सफ़र है यहाँ से, 365 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से, लगभग 400 किलोमीटर हो जाएगा। और घर भी जाना है, बराड़ी से आगे भी है, लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना है कल। तो जल्दी सोना है और शरीर को रिलैक्स करना है यार दोस्तों। नींद अच्छी नहीं आ रखी है, और बेड चेंज हो जाता है ना। घर का बेड घर का ही होता है, चाहे घर में बोरे के टाट में सो या कंबल में सो, अपना बेड अपना ही होता है। चाहे होटल में कैसा भी हो, नींद में डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो आंखें में मेरी लाल लाल हो रही हैं, पीली हो रही हैं, ये अच्छी नींद नहीं लेने के कारण हो रहा है दोस्तों। तो खाना शुरू करता हूँ दोस्तों, हाँ फिर सोना है आज जल्दी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार दोस्तों। जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो दोस्तों। थैंक यू बाय।